हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे एंड अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। इस वीडियो में आप सभी के लिए बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। इसमें कुल आपके 20 प्रश्न हैं और आपको 12 का आंसर देना है। वैसे आपका स्कोर क्या रहता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। इसमें आप सभी को पॉलिटिकल के 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 देने वाले हैं उन सभी के लिए इस चैनल पर तैयारी कराई जा रही है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। प्रश्न देखते हैं कौन से हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और कितने अनुसूची थी। अनुसूची थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 22 भाग, 395 अनुच्छेद या 8 अनुसूची, ठीक है। एंड दूसरा ऑप्शन है 24 भाग, 450 अनुच्छेद या 12 अनुसूची। एंड तीसरा ऑप्शन है 22 भाग, 390 अनुच्छेद, 8 अनुसूची। चौथा ऑप्शन है 24 भाग, 425 अनुच्छेद एंड 12 अनुसूची। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थीं। अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूची हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 2 में है। दूसरा ऑप्शन है नागरिकता, भाग 2 में है। एंड तीसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, भाग 3 में है। चौथा ऑप्शन है निर्वाचन, भाग 15 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 2, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने है 310, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 311, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 312 एंड चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 313। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी का, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्नों का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा जब आप बीएड एंट्रेंस देंगे तब, ठीक है। चौथा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 39A, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। एंड तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है आपका अनुच्छेद 48, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, भारतीय मूल संविधान में कितनी कुल अनुसूचियां थीं। 12 अनुसूचियां थीं या 16 अनुसूचियां थीं या 8 अनुसूचियां थीं या 10 अनुसूचियां थीं। आपकी 8 अनुसूचियां थीं, ठीक। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, वर्तमान में आपकी कितनी अनुसूचियां हैं। पहला ऑप्शन है 9 अनुसूची हैं, दूसरा ऑप्शन है 12 अनुसूची हैं, तीसरा ऑप्शन है 10 अनुसूची हैं एंड चौथा ऑप्शन है 11 अनुसूची हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 अनुसूची। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की निम्नलिखित दी गई अनुसूचियों में कौन सी
एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ लेना। पहला ऑप्शन है आपका पहली अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, चौथा ऑप्शन है चौथी अनुसूची। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। 8वां प्रश्न है आपके पास, यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? 8वां प्रश्न है आपका, पहला ऑप्शन है आपका पहली अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, चौथा ऑप्शन है चौथी अनुसूची। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची। 9वां प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। पहला ऑप्शन है भाषाओं को, दूसरा ऑप्शन है पंचायत व्यवस्था को, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक दल बदल को एंड चौथा ऑप्शन है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। 90 का राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है भारत के संविधान में कुल 25 भाग हैं और दूसरा ऑप्शन है आपका भारत के संविधान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं एंड आपका तीसरा ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 10वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है 11वां प्रश्न है आपका, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। पहला ऑप्शन है 7वीं अनुसूची को, दूसरा ऑप्शन है 9वीं अनुसूची को, तीसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची को एंड चौथा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची को। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9वीं अनुसूची। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान है? पहला ऑप्शन है दूसरी अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, चौथा ऑप्शन है 10वीं अनुसूची। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची। इस तरह से आप याद कर सकते हैं दल बदल 10वीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? पहला ऑप्शन है आपका असम, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, चौथा ऑप्शन है मणिपुर। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14वां प्रश्न है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपको आपके एंट्रेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 14वां प्रश्न है आपका, पहला ऑप्शन है आपका अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो और दूसरा ऑप्शन है राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण के लिए, तीसरा ऑप्शन है पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारियों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, चौथा ऑप्शन है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न है आपका, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 15वां आपका प्रश्न है एंड पहला ऑप्शन है नगरपालिका से,
दूसरा ऑप्शन है पंचायती राज से, तीसरा ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंधों से, चौथा ऑप्शन है भ्रष्टाचार निवारण से। 15वें का राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां प्रश्न है आपका, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? पहला ऑप्शन है भाग 1 एंड आपका जो दूसरा ऑप्शन है भाग 3 है, और तीसरा ऑप्शन है भाग 2 है, चौथा ऑप्शन है भाग 4 है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाग 2। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के इस भाग में है, भाग 2 में। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2, ये हमने आपको बताया था अभी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, एंड तीसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 5A, चौथा ऑप्शन है राज्य संविधान का भाग 6। करेक्ट आंसर बताइए 17वें का, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 5A। राइट आंसर इसका आपको बताना होगा, ये आपका राइट आंसर है, ये यानी कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 18वां प्रश्न है आपका, हमारे संविधान के किस भाग में 3 स्तरों में पंचायतों को बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 स्तरों में। 18वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका भाग, पहला ऑप्शन भाग 9, दूसरा ऑप्शन भाग 10, तीसरा ऑप्शन भाग 11, चौथा ऑप्शन भाग 12। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 18वें का भाग 9 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायतों स्तरों को। एंड 19वां प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? पहला ऑप्शन है आपका भाग 11 और अध्याय 1, दूसरा ऑप्शन है भाग 11 अध्याय 2, तीसरा ऑप्शन है भाग 12 अध्याय 1, चौथा ऑप्शन है भाग 12 अध्याय 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 11 अध्याय 1 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न लास्ट है, और अपना स्कोर कमेंट में बता देना। ठीक है, पहला आपका जो प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? एग्जाम जो होता है आपका, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको इसी तरह के देखने को मिलते हैं। आपका जो पैटर्न है इसी तरह का दिया जाता है। जो प्रश्नों को लिखने की जो कला है अब वो बदल चुकी है। ठीक, पहले आपके नॉर्मल तरीके से प्रश्न लिखा होता था, 4 ऑप्शन होते थे, आपको एक टिक करना पड़ता था, लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न हमने बीएड एंट्रेंस जब दिया था तब पूछे गए थे। अब आपका पहला ऑप्शन है पंचायत भाग 9, नगर पालिका भाग 9A, एंड सहकारी समितियां भाग 9B सुमेलित नहीं है, और अधिकरण भाग 10। आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण भाग 10। ठीक है, तो ये आपके प्रश्नों की संख्या थी, 20 प्रश्न थे। आपका स्कोर क्या रहा है? 20 में से कितने प्रश्नों के आपने सही आंसर आपको पता था, और आप कितने प्रश्नों के आंसर आप जान चुके हैं? वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी कैंडिडेट्स हैं बीएड एंट्रेंस 2023 देने वाले हैं, तो उनके पास ही वीडियो जा सके। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।